और मैं बहनों को बोलना चाहूंगा, ससुराल की कोई भी चीज अपने पियर में लेके मत आना। आजकल बेटियों की, बहनों की धरोहर इधर ही होती है, मम्मी के बटुआ में। जो भी कुछ होगा गोलमोल मालटाल वो सब पियर जाएगा, क्योंकि तुम्हें ससुराल से ज्यादा पियर के ऊपर भरोसा है। बूढ़ी डुकरियों को नहीं कह रहा हूं, वो तो अब तुम तो अब पुरानी पैरा हो गई हैं, आप तो नई नई जो बेटियां बहू हैं। बताया जाता है कि जो देवियां अपनी ससुराल से सामान उठा उठा करके मम्मी पापा के यहाँ पहुंचाते हैं और धोखे से वो माता पिता के काम में यूज में आ गया तो वो अपराध गोदान से भी नहीं कटता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, जो बात मैंने आपको बोली है। कोई सामान नहीं है। देखो एक बात मैं और निवेदन करूंगा आपको, भाई नहीं है या भाई ने माता पिता को अपने आप से अलग कर दिया है, जिंदगी भर उसकी बेटी उसका लालन पालन, तीर्थ यात्रा, उसकी देखभाल करती है। उसके द्वारा किया गया यह कार्य किसी सोम यज्ञ से कम नहीं है। कुछ स्थितियों में बेटियां अपने माता पिता का करती हैं, इस स्थिति में करती हैं या तो भाई नहीं है, उनको पूरा अधिकार है करने के लिए, या भाई ने उनको अपने आप से निष्कासित कर दिया है। ऐसे समय पर तो बेटियों के यहां अन्न खाने का भी दोष नहीं लगता ऐसी स्थिति में, और वैसे बेटियों का यहां का खाया नहीं जाता। कुछ बातें हैं, जैसे बेटी के यहां का अन्न नहीं खाया जाता, कब तक? जब तक बेटी के बेटे नहीं हुए। बेटी के बेटे जो कमाऊ हैं, बेटी के यहाँ का तो अन्न दामाद ने जो कमाया उसको तो तुम नहीं खा सकते, लेकिन बेटी के बेटे ने जो कमाया है वो रोटी आपके अधिकार में है। वो रोटी बेटी का बेटा जो तुम्हारा देवता लगता है, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो बड़ी मजबूत है। वो बात, कुछ माता पिता बड़े दुखी होते हैं, वो कहते हैं बेटी के यहाँ का हम कैसे ले लेंगे। इन परिस्थितियों में बेटी के यहाँ का भोजन। और एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, मान लिया जाए बेटी के यहाँ कोई मंदिर निर्माण का काम है, बेटी के यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कथा वार्ता हो रही है, ऐसा कोई फंक्शन, तो कभी वहाँ कोई प्रसाद लेने की, भोजन करने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसको बेटी की रसोई समझ के नहीं, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद मान करके उसमें ले सकते हैं आप। ये नहीं कि पालती मार करके उस समधी के आंगन में बैठ के लाओ दाल लाओ जी, पापड़ लाओ जी, खीरे का सलाद लाओ जी, इमरती लाओ जी, 2 चमचा न का खीर और परस दो जी, तो ये फेफड़ा फाड़ के निकल जाएगी बाहर। हाँ, ये भी बात है। हमारे ग्रंथों में तो बड़ी सावधानी पूर्वक बातें आनंद कर दी हैं। और कभी कभी बहनें कहेंगी मम्मी पापा को, तो फिर तुम हमें और भैया में अंतर समझते हो, इसलिए तो तुम नहीं खा रहे हो। अरे तुम्हें तो उनका धर्म परिपक्व करना है। जनक राजा के यहां से जो भी हाथी घोड़े आए थे ना सीता माई के विवाह में, कथा आती है, तो उनको पानी के बाल्टा रखे गए सामने, वो तो थूतरा पीछे करके खड़े हुए हाथी घोड़े। वो तो पानी ना पिए, चारा ना खाए, पेट पीठ से लग गया। महाराज दशरथ ने सूचना जनक राजा के यहां भेजी, ये तो पशु पंछी कुछ खाते ही नहीं है, ये तो सब मर जाएंगे। जनक राजा की आंख में आंसू आ गए। उनको क्या लगा, मेरे यहाँ के जानवर भी कितने होशियार हैं, इनको पता है जानकी हमारी बेटी है, और बेटी के यहाँ का तो पानी भी नहीं पिया जाता। जब तक वो पशु जिंदे रहे तब तक उनकी भोजन पानी की व्यवस्था जनक राजा ने अपने यहाँ से करी। वो संस्कृति थी। आज तो लली के यहाँ खा करके फिर 50 की नोट उसको देंगे कि देखो कितना सस्ता होटल है। उधर होटल वाला तो 50 रुपए में धक्का दे देगा, चल, बोलते 50 रुपया दे तो आते। बेटी के घर को होटल मत मानो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, वो बात लगा। ये नहीं कि 4 किलोमीटर दूर आपका गांव है, बाजार करबे को आए बुलंद शहर, क्यों भोजन कर ले। अरे पिंकी के यहाँ तो बड़ा आनंद आया, आज मलीदा गढ़ेमा मिला, बस अब तो खट्टी डकार आ रही है। और रोज पिंकी के यहाँ खाओगे तो दिक्कत होगी ना। पिंकी के यहां इन्हीं परिस्थितियों में भोजन किया जा सकता है, नहीं तो पिंकी की रसोई की आस मत करना।
आपका टाइम खराब तो नहीं कर रहा हूं? जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई पिंकी बैठी है कि हाथ उठाना कोई हो तो पिंकी? अरे है, बैठी है। कोई अनुराधा भी बैठी है क्या? मालती, स्वाति, सपना, निधि, पल्लवी, गुंजा, रमा, रामा, मीरा, राधा। अच्छा वो बैठी है राधा, देख। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय, जय जय श्री राधे।